नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे दांतों में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और किसी भाई को अगर दांत लगवाना हो, किसी का दांत अगर नहीं है तो वो किस प्रकार दांत लग सकता है। और सबसे बेस्ट जो तरीका होता है दांत लगाने का क्या होता है, और दांत के अंदर किस प्रकार से हमारी नसें होती हैं जिनकी वजह से हमें ठंडा गर्म लगता है, वो कौन सी नसें होती हैं, वो कहाँ पर होती हैं, कहाँ पर स्थित होती हैं, और किस प्रकार से दांत खराब हमारा होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये एक मॉडल है दांतों का। इसमें 32 दांत है इसके अंदर, जो कि एक एडल्ट के दांत होते हैं। अगर गिने हम यहाँ से तो ये जो 4 दांत होते हैं आगे के, ये 2 दांत इनको बोलते हैं इंसाइजर्स। ये बगल के जो 2 दांत होते हैं इनको बोलते हैं लेटरल इंसाइजर्स। और ये जो दांत होते हैं इनको बोलते हैं कैनाइन्स। ये जो दांत होते हैं इनको बोलते हैं प्रीमोलर। और ये जो दांत होते हैं इनको बोलते हैं यहाँ पे मोलर्स। इन जो इंसाइजर्स हैं इनका काम होता है काटना, और जो ये कैनाइन्स होते हैं इनका काम होता है किसी चीज़ को काटने में हेल्प करता है, जो कि कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं। अगर हम बात करें जो हमारी ये होते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स, इनका काम होता है खाने को चबाने में हेल्प करना। सबसे ज़्यादा जो रोल होता है खाने को चबाने में वो मोलर्स का होता है। तो आज का टॉपिक ये है, ये तो थी बेसिक बातें जो हर किसी को पता होनी चाहिए, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ वो ये है कि दांतों में कैविटी लगती कैसे। जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि कोई खाना किसी जगह रुक जाता है, जहाँ पर फूड पार्टिकल रुकता है, जहाँ पे खाना रुकता है, और वो तुरंत नहीं होता। ये कैविटी में होने में टाइम लगता है, लगभग महीने, 2 महीने, 3 महीने का टाइम लगता है। धीरे धीरे वो कैविटी फैलती है, और जैसे जैसे कैविटी अंदर जाती जाती है, डीप होती जाती है, तो ये हमारे नसों तक पहुंच जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ये क्रिएट कर देती है। इसकी वजह से हमें इन्फेक्शन, नसों में इन्फेक्शन होने की वजह से हमें ठंडा गर्म लगने लगता है और दांतों में दर्द होता है। हमारे दांतों के अंदर जड़ों में ये नसें होती हैं जिनकी वजह से हमें ठंडा गर्म लगता है, जिसकी वजह से दांत हमारा जिंदा होता है, जिसकी वजह से दांत हमारा सेंसिटिविटी फील करता है। अगर हम बात करें किस प्रकार से हमारे दांतों में जो ठंडा गर्म लगता है वो कैसे ठीक होगा, तो उसका इलाज ये है कि इन दांतों की सबसे पहले से यहाँ पे इनकी सफाई की जाए। सफाई करने के बाद इसके अंदर यहाँ पे फिलिंग होती है, और फिलिंग मटेरियल से इनको फिल करके इनको ठीक किया जा सकता है। उस इन्फेक्टेड एरिया को रिमूव करते हैं, उसके बाद उनको फिलिंग करके और दांत को कवर कर देते हैं। अगर हम बात करें दांत, किसी भाई के अगर जैसे दांत नहीं है तो वो किस प्रकार से दांत लगवा सकता है। जिससे किसी के एक दांत नहीं है, 2 दांत नहीं है, तो क्या होगा कि जो उसकी अगल बगल के दांत होंगे, जहाँ पे दांत नहीं है उसके अगल बगल के अगर दांत होते हैं तो उन दांतों को 1-2 mm की घिसाई होती है अगल बगल दांतों की, जिनकी वजह से ही जो दांत जहाँ पे नहीं मिसिंग है, जहाँ पे दांत नहीं है, उसको अगर लगाना है तो उसको लगाने के लिए सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, जो उसके अगल बगल के दांत, आजू बाजू के दांत होते हैं, उनकी 1-2 mm घिसाई होती है। इस प्रकार से घिसाई होगी, और घिसाई होने के बाद
उसका हम नाप लेते हैं दांत का, और नाप लेने के बाद उसके बाद ये लैब से कैप बनकर आती है, और आने के बाद हम इसको यहाँ पे चिपका देते हैं। इस प्रकार से ये दो दांत भी कवर हो गए जो मिल गए थे, और जो इनकम घिसाई के थे वो भी अपने मेंटेन साइज में आ गए, और जो दांत मिसिंग था वो भी यहाँ पे लग गया। इस प्रकार से ये परमानेंट इलाज है दांत लगवाने का। अगर किसी भाई के दांत नहीं हो तो इस प्रकार के दांत लगे। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें क्या करना होगा हमें, बेस्ट तरीका ये है कि इम्प्लांट होते हैं, इससे जड़ होती है जहाँ पे दांत नहीं है, उस एरिया में क्या करते हैं, उस एरिया के अंदर एक स्क्रू डलता है, टाइटेनियम का स्क्रू, उसको 3-4 महीने के लिए छोड़ा जाता है। यहाँ पे इस जो ये इम्प्लांट है इसके अंदर अगल बगल के जो दांत होते हैं इनको घिसने की ज़रूरत नहीं होती। टाइटेनियम के 3-4 महीने के लिए स्क्रू डलता है हड्डी के अंदर, जैसे वो हड्डी से एकदम कांटेक्ट में आता है, और हड्डी उसको क्या करती है, बोन है जो उसको एकदम बोन से एकदम अटैच हो जाता है वो 3-4 महीने के बाद एकदम। उसके बाद क्या होता है, इसका पूरा नाप लेते हैं, और नाप लेने के बाद ऐसे इसमें कैप बनती है लैब से, और उसको हम इस तरह से चिपका देते हैं। ये देख रहे हो आप, इस तरह से कैप ये टाइटेनियम के लगते हैं, यहाँ पे स्क्रू डलते हैं हड्डी के अंदर। और इसके लिए इनका फ़ायदा ये है कि ये इनका जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है, लगभग 20-25 साल का होता है। और सबसे आज के टाइम में सबसे बेस्ट तरीका है दांत लगाने का यही है, इससे हम अगल बगल के दांतों को छेड़ेंगे, जो एनामल होता है इनको उसकी घिसाई नहीं होगी, और अपने नेचुरल दांत एज इट इज़ रहेंगे। और इनका फ़ायदा एक ये भी है कि जैसे हम नेचुरल दांतों से खाना खाते हैं बिल्कुल वैसे ही फीलिंग से आएगा। थोड़ा कॉस्टली है, ये दांत लगभग 15 से 20 हज़ार का लगता है ये। और ये जो दांत लगता है ये लगभग एक दांत आपका पड़ता है लगभग 3000 रुपये का पड़ता है दांत। तो 3 दांत अगर हम लगाते हैं तो वो हो गए आपके 9000 के, और यहाँ पे अगर आप ये 3 दांत लगाते हो तो इसका तो 3000 ही हो गया, और इनके जो अगल बगल के हैं इनका लगभग खर्चा आता है, एक 15,000 रुपये खर्चा आता है, तो इसका खर्चा आएगा लगभग 33,000। तो इस प्रकार से भाइयों दांत आप लगवा सकते हो अपने आसपास के किसी भी डेंटल क्लिनिक या हॉस्पिटल के अंदर जाकर आप अपने दांत लगवा सकते हो। जिस प्रकार का दांत है आपका है नेचुरल दांतों का कलर, वैसे ही इस प्रकार का दांत आपके लग जाएंगे, और देखने पर कभी ये भी नहीं लगेगा कि हाँ वो नकली है, बिल्कुल आपके नेचुरल दांत जैसे वो लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, धन्यवाद। आपका अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए आपका काफ़ी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।